कभी आपने सोचा है कि जिन चेहरों को हम पर्दे पर हंसते हुए देखते हैं, असल जिंदगी में वही चेहरे सबसे ज्यादा खामोश क्यों होते हैं? बॉलीवुड, जहां हर दिन हजारों लोग शोहरत पाने आते हैं, लेकिन कुछ लोग शोहरत पाकर भी भीड़ से दूर चले जाते हैं। आज की ये कहानी उन सितारों की है जिन्होंने रिश्तों से नहीं, बल्कि रिश्तों की पीड़ा से दूरी बना ली। और इस कहानी की शुरुआत एक नाम से होती है, अक्षय खन्ना। विनोद खन्ना का बेटा, सुपर स्टार का वारिस, लेकिन फिर भी बॉलीवुड का सबसे रहस्यमयी अभिनेता। ना कोई विवाद, ना कोई शादी, ना किसी पार्टी में शोर। लोग पूछते हैं, इतना टैलेंट होते हुए भी अक्षय खन्ना लैम लाइट से दूर क्यों रहते हैं? इसका जवाब सिर्फ अक्षय खन्ना में नहीं, उनसे पहले आए कुछ टूटे हुए सितारों में छुपा है। क्योंकि अक्षय खन्ना पहले नहीं है, उनसे पहले भी बॉलीवुड ने कई ऐसे चेहरे देखे हैं जिन्होंने अकेलेपन को अपना घर बना लिया। पहला नाम है गुरुदत्त। गुरुदत्त एक ऐसा कलाकार जिसने पर्दे पर दर्द को कविता बना दिया। कागज के फूल, प्यासा, इन फिल्मों में जो अकेलापन दिखता है वो अभिनय नहीं था, वो उनकी असली जिंदगी थी। सफलता के बावजूद वे भीतर से टूट चुके थे। शादी थी लेकिन साथ नहीं था, नाम था लेकिन सुकून नहीं था। गुरुदत्त भीड़ में रहते हुए भी अकेले थे, और एक दिन उन्होंने चुपचाप इस दुनिया से विदा ले ली। उनकी कहानी हमें यह बताती है कि अकेलापन हमेशा अकेले रहने से नहीं आता, कभी कभी गलत रिश्तों से भी आता है। दूसरा नाम आता है परवीन बॉबी का। खूबसूरती, शोहरत, स्टारडम, परवीन बॉबी के पास सब कुछ था, लेकिन उनके भीतर डर का एक साया था। लोग कहते हैं वो मानसिक बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन सच्चाई ये भी है कि परवीन बॉबी लोगों से नहीं, लोगों की सच्चाई से डर गई थी। धोखे, टूटे रिश्ते और विश्वास का अंत। आखिरकार उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। एक फ्लैट, एकांत और लंबी खामोशी। उनकी मौत के बाद कई दिन तक किसी को पता तक नहीं चला कि परवीन बॉबी अब इस दुनिया में नहीं है। ये अकेलापन नहीं था, ये समाज से लिया गया संन्यास था। तीसरा नाम है संजय दत्त। संजय दत्त की जिंदगी ऊपर से शोर से भरी दिखती है, लेकिन जेल की चार दीवारों में जो खामोशी होती है वो इंसान को अंदर से बदल देती है। संजय दत्त ने खुद कहा था कि जेल ने उन्हें अकेले रहना सिखाया। वहीं उन्होंने ध्यान सीखा, खुद से बातें करना सीखा। आज जो संयमित और शांत संजय दत्त देखते हैं, उसके पीछे एक गहरा अकेलापन है जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब लौटते हैं अक्षय खन्ना पर। अक्षय खन्ना इन सब कहानियों का निष्कर्ष है। उन्होंने देखा, पिता ने शोहरत छोड़ दी, घर टूट गया, मां अकेली रह गई। बचपन में जो खालीपन भर जाता है वो बड़ा होकर आवाज नहीं बनता, वो खामोशी बन जाता है। अक्षय खन्ना ने भीड़ नहीं चुनी, क्योंकि भीड़ उन्हें असुरक्षित रखती थी। उन्होंने रिश्तों को नकारा नहीं, उन्होंने उम्मीदों से दूरी बना ली। यही वजह है कि उनके अभिनय में चिल्लाहट नहीं होती। वो बोलते कम हैं, लेकिन उनके किरदार बहुत कुछ कह जाते हैं। दिल चाहता है, काशीर, हंगामा का जीतू या
धुरंधर का गंभीर चेहरा, हर जगह एक ठहराव है, एक मौन है। तो सवाल उठता है, क्या ये सब लोग दुखी थे या फिर इन्होंने शांति को चुन लिया जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। ओशो कहते थे, अकेलापन बीमारी नहीं है अगर उसे समझ लिया जाए। शायद इन सितारों ने अकेलेपन को दर्द नहीं मार्ग बना लिया। अंत में सिर्फ एक सवाल है, क्या अकेले रहना कमजोरी है या फिर खुद के साथ रहने की सबसे बड़ी हिम्मत? शायद अक्षय खन्ना इस सवाल का जवाब नहीं देते, लेकिन उनकी खामोशी सब कुछ कह देती है।